हेलो गाइस, ध्यान देते हैं। अभी हम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में से रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड देख रहे थे, जिसमें हमने 3 रिएक्शन ले लिया था। अभी हमारी चौथे नंबर की रिएक्शन है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जैसे मैं कहूँगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल तो आपके दिमाग में ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन आ रहा होगा, क्योंकि आप सब लोगों को 9th-10th में ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन, रिडक्शन का डेफिनेशन तो बताया गया होगा रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के अंदर। अब उसी डेफिनेशन को थोड़ा याद करेंगे तो आपके दिमाग में वही चीज आ रही होगी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो पहला डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का कि ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली हम ऑक्सीजन का एडिशन करके रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। 2 डेफिनेशन आपको याद है। तीसरा डेफिनेशन जो रेडॉक्स रिएक्शन में आता है वो है ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई आइटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कोई आइटम हाइड्रोजन लॉस कर रहा है तो भी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर किसी आइटम के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। गाइस, ये 3 डेफिनेशन तो आई होप आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगी। तो क्या होती है डेफिनेशन, एक बार बोलो। ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखेंगे तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखते समय जो डेफिनेशन आएगी वो इन तीनों में से कोई भी नहीं है। वो डेफिनेशन कौन सी है अभी हम ध्यान से देखेंगे। लेकिन आपको पहले बता दूं, अल्कोहल के अंदर OH होता है, आपको पता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन को लगा होता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। बस इन्हीं के भरोसे हमारा अगला डेफिनेशन रहेगा ऑक्सीडेशन का। क्या कहा मैंने? अल्कोहल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन को लगता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो गाइस, अगला डेफिनेशन देख लीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का, जो इस चैप्टर के अंदर हमें इस्तेमाल करना है वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH का मतलब कौन सा ग्रुप आपका? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से अपने को हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो जब भी आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखेगा आप इसमें से इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। अब गाइस, जब ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो O का H अगर निकल गया तो O की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, क्योंकि O और H का बॉन्ड है और उसमें से आपने हाइड्रोजन निकाल दिया तो हाइड्रोजन निकलने की वजह से O की वैलेंसी खाली हो जाएगी। पहला चीज ये याद रखना है। तो क्या याद रखेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन का रिमूवल करना, ये पहली चीज है। दूसरा काम क्या करना है? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से भी क्या निकालना है? तो हाइड्रोजन ही निकालना है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अल्फा कार्बन। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन निकाल देना है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा होगा उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, वहां से भी अपने को हाइड्रोजन निकाल देना है। तो बेसिकली कितने हाइड्रोजन निकल जाएंगे गाइस? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन निकलने से क्या होगा, ध्यान देके देखना। हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अगर हाइड्रोजन निकल गया तो ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली हो जाएगी एक। उसके बाद अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो अल्फा कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। फिर अल्फा कार्बन का एक वैलेंसी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो दोनों एक एक वैलेंसी खाली है तो दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाने से वहां पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में। वो कैसा होगा आगे देखेंगे। तो फिलहाल एक बार फिर से बता दो 4 डेफिनेशन क्या ऑक्सीडेशन का। पहला, ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अल्फा कार्बन। ये 4 डेफिनेशन याद रखना है। इसी के बाद आगे कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे गाइस। उसके बाद आपको सीक्वेंस मैंने पहले बता दिया था कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है और उसका फर्दर क्या होता है, ये याद रखना जरूरी है। यहाँ पे याद रखना है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड में होता है। कब होता है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड में? जब अल्कोहल आपका प्राइमरी अल्कोहल है। अगर प्राइमरी अल्कोहल रहेगा तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपका अल्डिहाइड में होगा। अगर मान लीजिए कि अल्कोहल आपका सेकेंडरी है तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में हो जाता है? कीटोन में। पहली बात याद क्या रखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड में होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन में होता है। और हमारा जो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, लेकिन कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होता है। वो होता है तो विगरस कंडीशन में होता है। हमारे सिलेबस में कीटोन का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में होने वाला एग्जाम्पल दिया नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। हम क्या जानेंगे और हम क्या समझेंगे हमेशा के लिए कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड में होता है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है।
सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन में होता है, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। गाइस ऑक्सीडेशन के अपोजिट अपने को मालूम है रिडक्शन होता है। तो अब रिडक्शन का क्या डेफिनेशन रहेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो वो अल्डिहाइड में होगा, कीटोन में नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो अल्डिहाइड में होगा, और अल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल में होगा। वैसे ही अगर कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल में होगा। तो गाइस इस तरीके से आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन का सीक्वेंस मैंने बता दिया, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन बता दिया। अब ऑक्सीडेशन अपने आप तो होगा नहीं, ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास कोई रिएजेंट होने चाहिए, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने चाहिए। तो कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और वो क्या क्या काम करते हैं ये देख लेते हैं, और फिर इसी के बाद उन सब के एग्जाम्पल भी ले लेंगे। तो गाइस पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान देख लीजिएगा, वो है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये ले लिया मैंने, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि एसिड के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट। और एसिड कौन सा, तो एसिड हम अक्सर लेते हैं H2SO4, तो मैं इधर ऐसा लिख देता हूं। एसिडिफाइड मतलब एसिड मेरा कौन सा रहेगा, H2SO4। इस H2SO4 एसिड के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगर आप इतना लेते हो H2SO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसको हम कहेंगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करता है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट होके नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं, और वही नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। तो गाइस कैसा करते हैं अभी हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा है आपका एसिडिफाइड ऑब्लिक अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। या तो पोटेशियम परमैंगनेट को आप अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम में ले लो, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को आप एसिडिक मीडियम में ले लो, तो ये भी ऑक्सीडेशन का काम करता है। फिर उसके बाद तीसरा है आपका डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3, ये भी आपके ऑक्सीडेशन का काम करता है। खास बात इनके बारे में बता दूं, ये तीनों के तीनों एकदम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते गाइस, हमेशा याद रखना, तो प्राइमरी अल्कोहल का पहले वो ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड में करते हैं, और अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कर ही देते हैं, क्योंकि ये तीनों कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसलिए तो आप इसको लिख लीजिएगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब एसिड H2SO4 के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड और अल्कलाइन KMnO4, यानी कि KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में लो, या फिर KMnO4 आपका एसिडिक मीडियम में लो, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये प्राइमरी अल्कोहल को आपका किस में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, पहले अल्डिहाइड में और बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये बिल्कुल भी रुकते नहीं है अल्डिहाइड पे, अगर अल्कोहल प्राइमरी है। लेकिन अगर अल्कोहल सेकेंडरी है तो उसका ऑक्सीडेशन ये किस में कर देंगे, कीटोन में। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं। और सर अल्कोहल टर्चरी है तो क्या होगा, टर्चरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो उसके साथ क्या होता है उसके एग्जांपल में हम देखेंगे। उसके बाद और बता रहा हूं गाइस, नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लो। नेक्स्ट है आपका CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, उसके बाद PCC और उसके बाद PDC। अब ये CrO3 जो है ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देता है, बस सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देता है। और टर्चरी अल्कोहल के साथ ये क्या करता है, तो इसका हम एग्जांपल देखेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, और टर्चरी के साथ क्या करता है एग्जांपल में देखेंगे। PCC का मतलब पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये भी इसके जैसा ही है। प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, और टर्चरी अल्कोहल के साथ ये कुछ करेगा नहीं। और PDC मतलब पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये क्या करता है देखेंगे। लेकिन फिलहाल इसका कोई जरूरत नहीं, इसका कोई खास एग्जांपल नहीं दिया। ये भी PCC के जैसे प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में करता है। अगर बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चुना जाए इन तीनों में से तो ये ज्यादा बेटर होता है, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में करने के लिए। तो क्या बताया मैंने, ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये प्राइमरी अल्कोहल को पहले अल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल को ये तीनों सिर्फ कीटोन में ऑक्सीडाइज करेंगे। ये प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में, टर्चरी के साथ क्या करता है देखेंगे। ये भी प्राइमरी को
अल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में, टर्शरी के साथ ये नहीं होगा, और ये आपका सेम इनके जैसा ही है। इन तीनों में बेटर अगर देखा जाए तो पीसीसी होता है, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए। तो गाइस अभी इनका एग्जांपल ले लेते हैं, एक एक अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे, कैसे करते हैं ध्यान देके देख लीजिए। सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन करूंगा किसका उपयोग करके, तो लेट्स से कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में तीनों अल्कोहल लिख देता, नहीं तो एक एक करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। तो गाइस प्राइमरी अल्कोहल का अगर मुझे ऑक्सीडेशन करना है, मैंने ले लिया है CH3CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं मैं CrO3 से, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। डेफिनेशन आपको बता चुका हूं क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो O और H का बॉन्ड टूट जाएगा, तो O की वैलेंसी खाली हो जाएगी, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्फा का इस कार्बन को लगा है तो इसको अल्फा कार्बन कहेंगे। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये निकल गया मान लो, तो इसकी एक वैलेंसी खाली, इस कार्बन का हाइड्रोजन गया तो कार्बन की वैलेंसी खाली, ऑक्सीजन की खाली वैलेंसी, कार्बन की खाली वैलेंसी, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, एक एडिशनल बॉन्ड बना देंगे। तो गाइस ये CH3 एज इट इज, यहाँ से H कम हो गया तो ये CH रह जाएगा, और यहाँ का O का H चला गया तो सिर्फ O रहेगा, और O और ये C आपस में क्या कर लेंगे, ऐसा डबल बॉन्ड बना लेंगे। मतलब मैं इसको क्या लिखूं ऐसे, ये C डबल बॉन्ड OH ऐसे दिखा देता हूँ। मतलब बेसिकली क्या किया गाइस इसने, तो ये हमारा इथाइल अल्कोहल था, CrO3 ने उसका ऑक्सीडेशन करके CH3CHO यानी कि हमारा अल्डिहाइड बना दिया, और इस अल्डिहाइड का नाम है एसिटा अल्डिहाइड। CH3CHO को एसिटा अल्डिहाइड कहते हैं, या फिर IUPAC नाम है इसका, 2 कार्बन है इसलिए इथेन, एंड का ई हटा के Al लगाते हैं अल्डिहाइड में, तो इथेनल, 2 कार्बन है इसलिए इथेन लिखा, और एंड का ई हटा के Al लिख दिया, इथेनल कह दिया। जैसा हमने ऑक्सीडेशन किसका इस्तेमाल करके किया CrO3, उससे भी सेम ऑक्सीडेशन हम किसका इस्तेमाल कर सकते थे, PCC या फिर PDC, दो में से कुछ भी इस्तेमाल करें, लेकिन बेटर कौन सा है, PCC। अगर PCC इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेटर प्रोडक्ट अपने को इससे मिलेगा। तो ये था भाई प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड में। अभी हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन सिर्फ अल्डिहाइड तक क्यों किए, क्योंकि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ा सा वीक वाला इस्तेमाल किया था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया था। अभी अगर हम स्ट्रॉन्ग वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मान लेते हैं कि हमने एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया। अब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर मैं लेता हूं तो पहले उनका रिएक्शन लिख देता हूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट विथ एसिड, तो K2Cr2O7, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं इसको। ये हम कर रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन, और किसका इस्तेमाल करके कर रहे हैं, पोटेशियम K2Cr2O7 प्लस H2SO4। इनका अलग से रिएक्शन लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं बाद में बताऊंगा, फिलहाल रिएक्शन देख लो। ये दोनों देखिए आपस में कैसे रिएक्ट होते हैं। बैलेंस करने के लिए 4 बार ले लेता हूं। अब ये 4 बार H2SO4 है तो H2SO4 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 ऐसे 4 बार है। मैं चाहिए तो आपके लिए लिख देता हूं H2SO4 H2SO4, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इजीली लिख देता हूं। अब मान लो एक K2 के 2 K जो है 2H की जगह पे आ गए, मतलब यहाँ पे K2 अगर आ गया 2H की जगह पे, क्योंकि H भी मोनोवैलेंट है, K भी मोनोवैलेंट है, एक एक बॉन्ड बनाने वाले हैं, तो ये K2 अगर 4 H2SO4 में से एक H2SO4 के 2H को रिप्लेस कर देता है तो क्या बना देगा, ये K2SO4 बनाता है पहला, ये हो गया गाइस यहाँ से, और यहाँ से क्या 2H बाहर आ गया आपके। उसके बाद ये Cr2 जो है Cr2 के साथ 1 2 3 SO4 जाते हैं, Cr2 के साथ 1 2 3 SO4 जाते हैं, और ये क्या बना देते हैं Cr2SO4/3। Cr2 के साथ 3 SO4 गए और क्या बनाया इन्होंने Cr2SO4/3। अब क्या बचा, यहाँ का H2 बाहर आ गया था, मतलब 2H, ये 2H 2H 2H, टोटल कितने H हो गए 4, H2 मतलब 8H हो गए, 8H और यहाँ की 7O। अब 8H में होता क्या है कि 4 जो है H2 3 O के साथ 4 O के साथ लग जाते, 4 2 जा 8 H 4 O के साथ लग के 4H2 बना दिया इन्होंने। ये H2 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 कितने H2 थे गाइस, टोटल 4 H2 थे। 4 H2 ने एक एक O ले लिया और H2 बना दिया 4 O। कितने थे हमारे पास 7 O थे। अब गाइस कितने O बचे, अभी हमारे पास टोटल 3 O बचे, तो 3 O क्या जाते हैं, ये नेसेंट। तो होता क्या है बेसिकली, जब भी हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 लेते हैं तो नेसेंट O बना के देते हैं, और यही नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का काम करता है। कैसा देख लेंगे। तो क्या रिएक्शन थी गाइस, K2Cr2O7 H2SO4 के साथ लिया था, डाइल्यूट H2SO4 लेते हम लोग, 4 बार H2SO4 लिया, इसको लिखा था 4 बार,
ये K2 ने एक H2SO4 का H2 को रिप्लेस कर दिया तो उसकी जगह पे K2 आ गया, ये बना हमारा K2SO4 और H2 बाहर आ गया, एक K2SO4 लिख दिया था। फिर ये Cr2 जो 1 2 3 SO4 के साथ जाता है, ये बनाता है Cr2SO4/3। फिर उसके बाद हमारे H2 कितने H2 बचे, 4 H2, और हमारे पास 7 O है, 7 O में से 4 O 4 H2 के साथ जाके 4 बार H2 बनाता है। फिर हमारे पास कितने O बचे गाइस, यहाँ से 3 O नेसेंट चले जाते हैं, और ये जो नेसेंट O है, ये नेसेंट O ही ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। तो किस प्रकार से ऑक्सीडेशन का काम करते हैं गाइस, देख लेते हैं। सेम यही रिएक्शन आपने लिख लेना है, और ऑक्सीडेशन करने के लिए मैं वही अल्कोहल ले रहा हूँ जो मैंने अभी लिया था। ये मैं CH3CH2OH कौन सा अल्कोहल ले लिया आपको दिखाई दे रहा होगा, इथाइल अल्कोहल, दैट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन करने के लिए एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा K2Cr2O7 विथ डाइल्यूट H2SO4, मतलब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अल्फा कार्बन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन, अल्फा से हाइड्रोजन निकल जाएगा, O की वैलेंसी खाली, H की खाली, आपस में क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, और ये CH3CH डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ CH ही रह जाएगा और यहाँ O ही रह जाएगा, C की वैलेंसी खाली, O की खाली, आपस में डबल बॉन्ड बना लिया। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमारा अल्डिहाइड में हो चुका है। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगी, बट नहीं रुकेगी, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने कैसा लिया हुआ है, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला। तो रिएक्शन बिल्कुल भी यहाँ रुकेगी नहीं, फर्दर कंटिन्यू होगी, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन तो दे ही रहा होगा। तो इसमें से और एक जो नेसेंट ऑक्सीजन है, वो नेसेंट ऑक्सीजन इस अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब वो O इस H को लग जाएगा, और अपने को CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये जो O है इस H के साथ जुड़ के CH3 C डबल बॉन्ड OOH, यानी कि हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और वो भी कौन सा एसिड, हमारा एसिडिक एसिड मिलेगा। तो गाइस इस तरीके से अपने को प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो खैर ये तो एग्जांपल था प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने का। अभी इसी के बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने वाला। अब सेकेंडरी अल्कोहल के लिए बात ऐसी है, क्या लिख देता हूं, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल के दो एग्जांपल लिख देता हूं आपको चाहिए, तो CH3CH3OH, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन आप या तो PCC से करो, या फिर आप CrO3 से करो, या PDC से करो। आपको मालूम है ये किस में होगा, ये वैसे तो वीक ऑक्सीडाइजिंग यानी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये किस में ऑक्सीडेशन कर देंगे इसको, तो ये इनको ऑक्सीडेशन करेंगे, देख लेते हैं। CH3CH3 ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि OH ऐसे कार्बन को लगा है जो 2 कार्बन को लगा है। अब ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अल्फा कार्बन। O की वैलेंसी खाली, C की खाली, आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे, और गाइस क्या प्रोडक्ट देंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ के 2 H निकल जाएंगे। और 2 H जो होते हैं ये इनसे जो O मिलता है नेसेंट वाला, ये भी नेसेंट O देते हैं, उनके साथ जुड़ के वो क्या बना देते हैं, H2O बना देते हैं। तो इस तरीके से बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। वहां पर भी 2 H निकल के O के साथ जाते थे और H2 बनाते थे, मैंने लिखा नहीं था, लेकिन अभी आप देख लो ध्यान से। अब जैसे मैंने कुछ CrO3 PCC का इस्तेमाल करा तो ये प्रोडक्ट आया, सेम ही प्रोडक्ट आएगा अगर आप किसका इस्तेमाल करते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। मतलब आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी लोगे तो भी सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन सिर्फ किस में होगा, कीटोन में ही होगा, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं। तो गाइस ये सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन था, जो कि काफी आसान था। अब ध्यान से देखना, टर्चरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप क्वाइट डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सा ध्यान देके बराबर देखना। अब टर्चरी अल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, टर्चरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए देखो दिक्कत क्या जाती है। अब टर्चरी अल्कोहल को आप ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन लगा के तो देखो, आपको पता चल ही जाएगा क्या दिक्कत जा रही है। लगाओ, मैं CrO3 ले रहा हूँ। ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अल्फा कार्बन। भाई अल्फा कार्बन ही है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन न होने के वजह से CrO3 के लिए ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन लगेगा ही नहीं। तो डेफिनेशन ही नहीं लग रहा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। तो गाइस CrO3 का की वजह से टर्चरी अल्कोहल का, ये मैंने टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो सर ऑक्सीडेशन नहीं होता तो क्या होगा पहली स्टेप में, तो ये CrO3 क्या कर देता है, क्योंकि यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन का अगर हम डेफिनेशन लगाते हैं तो ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे
हाइड्रोजन न होने की वजह से टर्शरी अल्कोहल का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो फिर क्या होता है यहाँ पे, ध्यान देके देख लेते हैं। तो यहाँ पे होता है गाइस, ध्यान से देखना, CrO3 पहली स्टेप में कर देता है इसका डिहाइड्रेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो नहीं हो पा रहा है, ये डिहाइड्रेशन करता है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, अल्फा से डिहाइड्रेशन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन को लगाया उसको कहते हैं अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। अब ये टर्शरी अल्कोहल में कोई भी अल्फा बीटा ले लो, प्रोडक्ट आपका क्या आता है, सेम ही आता है। तो अल्फा से आपका OH निकलेगा, बीटा से आपका H निकलेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से OH निकलने से इसकी वैलेंसी खाली, यहाँ का H निकलने से इसकी वैलेंसी खाली, और गाइस दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना देंगे, और क्या प्रोडक्ट देंगे अपने को, तो CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ का OH निकला, यहाँ का H निकला, और इसकी वैलेंसी खाली, इसकी वैलेंसी खाली, डबल बॉन्ड बन गया, और वाटर आपका बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, डिहाइड्रेशन हो गया। तो आप सोच रहे होंगे सर डिहाइड्रेशन होकर रिएक्शन ये रुक जाएगी क्या, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, क्योंकि ये जो CrO3 है, ये जो अल्कीन बनता है इसके साथ भी रिएक्ट होता है और हमें आगे प्रोडक्ट देता है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं लेता हूँ 4 ऑक्सीजन, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन देगा उसमें से मुझे 4 ऑक्सीजन की जरूरत है। और वो क्या करता है, तो गाइस याद रखना, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ एक और लग जाएगा, ये आपका CH3 CCH3, ये बॉन्ड टूटा, इसकी वैलेंसी खाली हो गई, 2 वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ एक और लगा। आप सोच रहे होंगे सर ये बॉन्ड टूट के यही क्यों लगा, क्योंकि ये है आपका अल्कीन, और अल्कीन का CrO3 से ऑक्सीडेशन या तो कीटोन में होता है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, लेकिन ये अल्डिहाइड में होता नहीं है, क्योंकि अल्डिहाइड अगर बन जाए तो फर्दर उसकी रिएक्शन होकर उसका कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देता है। तो गाइस इसीलिए हमेशा याद क्या रखना है कि जब भी CrO3 अल्कीन के साथ रिएक्ट होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, नॉट विद द अल्कोहल, विद द अल्कीन, CrO3 जब भी आपका रिएक्ट होगा अल्कीन के साथ, तो अल्कीन का डबल बॉन्ड तोड़ के उसका ऑक्सीडेशन या तो कीटोन में करेगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में करेगा, लेकिन अल्डिहाइड में करेगा नहीं। यहाँ पर अल्कीन के साथ करे, वहां हम अल्कोहल के साथ कर रहे थे। तो ये बॉन्ड तोड़ देगा, और यहाँ पे बॉन्ड टूटने के बाद इसकी बैलेंस निकाली, तो एक को यहाँ लग गया, 4 वो लिए थे हमने बैलेंस करने के लिए, एक को यहाँ लग गया। फिर गाइस उसके बाद CH2 पार्ट अलग हो गया, ये जो आपका CH2 अलग हो चुका है, इस CH2 से C के साथ 2 और O लग जाएंगे, तो CO2 हो जाएगा, 4 में से 3 हो गए, और इसका H2 बचा, H2 के साथ 1 O लग जाएगा। तो गाइस क्या हुआ जरा बताना, ये मैंने टर्शरी अल्कोहल लिया था, टर्शरी अल्कोहल का CrO3 के साथ ऑक्सीडेशन करने की कोशिश की, नहीं होता है, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए पहली स्टेप में डिहाइड्रेशन हुआ, अल्फा से OH और बीटा से H निकल के डबल बॉन्ड बना, और यहाँ अल्कीन आ गया। फिर CrO3 क्या कर देता है, अल्कीन का ऑक्सीडेशन कैसे करता है, डबल बॉन्ड तोड़ के यहाँ एक O लग जाता है, फिर ये पार्ट अलग होता है, C के साथ आपके 2 लग के CO2, H2 के साथ एक O लग के H2 बनता है। बैलेंस करने के लिए 4 हमने नेसेंट ऑक्सीजन ले लिए थे। तो गाइस इस तरीके से टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमारा, ये कीटोन मिला, हमें कीटोन मिला है, तो हम कह सकते हैं कि कीटोन में हो गया। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से सिर्फ अल्डिहाइड में, स्ट्रॉन्ग लिया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, सेकेंडरी का सिर्फ कीटोन में होता है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। टर्शरी का होता नहीं, पहले में डिहाइड्रेशन होकर फर्दर ऑक्सीडेशन कीटोन में हो जाता है। तो गाइस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमने ऑक्सीडेशन किया, और एक तरीका है ऑक्सीडेशन करने का तीनों अल्कोहल को, वो जरा ध्यान देकर देखना, बहुत ही आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वो क्या तरीका है, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे तीनों अल्कोहल, CH3 CH2 OH, दूसरा अल्कोहल ले रहा हूँ मैं CH3 CH3 OH, तीसरा अल्कोहल गाइस ले लेंगे CH3 CH3 OH। ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल है, चाहिए तो लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज माय प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। गाइस इन सब का ऑक्सीडेशन देखो मैं किससे कर रहा हूं, तो कॉपर का इस्तेमाल करके 573 केल्विन पे, ये भी कॉपर का इस्तेमाल करके 573 केल्विन पे, ये भी कॉपर का इस्तेमाल करके 573 केल्विन पे। करना क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों अल्कोहल को लेना है, तीनों अल्कोहल को वेपराइज करना है, यानी कि वेपर्स ऑफ दिस अल्कोहल, इन वेपर्स ऑफ दिस अल्कोहल को 573 केल्विन पे कॉपर से पास कर देंगे। तो 573 केल्विन पे कॉपर हीटेड रहेगा, उसके थ्रू अगर इन अल्कोहल के वेपर्स पास कर देंगे तो इनका भी ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन से कैसे होगा, ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अल्फा कार्बन, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा भाई, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हमें अल्डिहाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ का H गया, यहाँ का H गया, डबल बॉन्ड बना, यहाँ एक ही H रहा और C और O का डबल बॉन्ड बना, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमारा अल्डिहाइड में हो चुका है। गाइस इसी तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अल्फा कार्बन।
अल्फा से हाइड्रोक्सिल ग्रुप से H निकलेगा, अल्फा से H निकलेगा और आपस में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो क्या मिलता है अपने को, CH3 डबल बॉन्ड O। तो अपना सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में हो गया गाइस, कीटोन में। अब टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है आपको मालूम है, होता ही नहीं है। तो पहली स्टेप में डिहाइड्रेशन, तो कॉपर की वजह से ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो होगा नहीं। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये आपके अल्फा से पूरा OH निकल जाएगा और बीटा से आपका H निकल गया। ये अल्फा बीटा लो कि ये लो या ये लो, प्रोडक्ट सेम आता है। अगर अलग अलग प्रोडक्ट आते थे तो फिर सेटजेप रोल के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट आता था। तो अल्फा से OH और बीटा से H निकल के क्या बनेगा गाइस, डबल बॉन्ड। तो क्या प्रोडक्ट आता है देख लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला है, डबल बॉन्ड बना और यहाँ OH और H कंबाइन होके H2 देगा। इसने अल्कीन ही बनाया और अल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं कॉपर की वजह से। तो गाइस इस तरीके से अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल की वेपर्स को हीटेड कॉपर यानी कि 573 केल्विन पे अगर कॉपर को हीट किया जाए, उससे अगर उसके वेपर्स पास किया जाए तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल से कीटोन नहीं, सही गाइस मैंने गलत लिखा, टर्शियरी अल्कोहल से अल्कीन बनेगा, अल्कीन टर्शियरी अल्कोहल से अल्कीन बन जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अभी हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल फिनिश कर दिया। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।